तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू पार्ट नंबर 5 में। अगर आपने अभी तक 1 से लेके 4 तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और ये सीरीज जो चल रही है सभी एग्ज़ाम के लिए, मतलब सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस सीरीज से कंटिन्यू जुड़े रहें और लाभ उठाएं। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और आज का चैप्टर जो है उसका नाम है स्थूल पदार्थ के गुण। तो चलिए इससे संबंधित सभी प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो वह होता है पृष्ठ तनाव। दूसरा प्रश्न है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तीसरा प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? मतलब कौन सा छिद्र इसमें सबसे दूर तक पानी फेंकेगा? तो वह ऑप्शन है 2। चूँकि देखिए ऑप्शन 1 जो है उसका छोटा है तो आगे तुरंत गिर जाएगा। ऑप्शन 2 जो है और 3 4 बराबर है तो 2 का ज़्यादा दूर जाएगा, क्योंकि 3 और 4 के ऊपर से दबाव पड़ेगा, इसलिए 2 का छिद्र से पानी ज़्यादा दूर जाएगा। पांचवा प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो वह है पृष्ठ तनाव के कारण। छठा प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, वह होती है वायु दाब में कमी के कारण। सातवां प्रश्न है, कथन और कारण से। कथन है, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण है, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन सी जो है इनमें ए सही है, परंतु आर गलत है। तो कथन सही है, कारण गलत है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? तो वह है एस्फाल्ट। नौवां प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है? तो वह है पास्कल का नियम। 10वां प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? तो वह अपरिवर्तित रहेगा क्या? घनत्व। 11वां प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? तो वह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। 12वां प्रश्न है, एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारारेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका होगी। देखिए ऑप्शन डी सही है, मतलब किसी भी चीज़ में पानी अगर जाता है, कोई भी द्रव चीज़, तो आगे का भाग मतलब देखिए ये शंकु आकार का बनाते हुए जाता है, इसलिए ऑप्शन डी है। 13वां प्रश्न है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भारी होगा, वह होगा 0। 14 नंबर प्रश्न है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है? तो वह होता है घर्षण। 15वां प्रश्न है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है? वह है अपकेंद्रीय बल। 16वां प्रश्न है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? ऑप्शन ए जो है सही है, समुद्री जल नमकीन होता है, बाकी सी बी सी डी गलत है। 17 नंबर प्रश्न है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो वह होती है तूफानी मौसम की। 18 नंबर प्रश्न है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऐसा तो होता ही है, जब आप पानी को निकालेंगे कुएं से तो पानी तक जब तक रहेगा तो हल्की महसूस होगी, जैसे ऊपर आएगा तो वह भारी हो जाती है। 19वां प्रश्न है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। 20 नंबर प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। तेल का तल तनाव क्या होता है? पानी से कम।
21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। 22 नंबर है, जल का अधिकतम घनत्व होता है? तो वह 273 केल्विन पर। 23 नंबर प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है? 24 नंबर है, पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है? वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 25 नंबर है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। 26 नंबर है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी से आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। 27 नंबर है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? तो वह छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। देखिए, छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो वह उतना ही रहेगा। 29 नंबर प्रश्न है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। 30 नंबर प्रश्न है, समुद्र में पलवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो वह होता है 1/9। 31 नंबर प्रश्न है, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएँ नीचे दी गई है, अलग अलग बार एक ही भार से खींची जाती है, उनमें से किस एक में अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी? तो वह ऑप्शन सी सही है, 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाला तार। अगला है 32 नंबर, बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता। 33 नंबर है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि किसी तत्व की परिघटना नहीं होती तो ऑप्शन 1, 3, 4 सही है। केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। अगला है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। 36 नंबर है और अंतिम प्रश्न है कथन कारण से। कथन है, जब जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण है, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। तो इनमें कहता है कौन सही है? तो ए आर दोनों सही है, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करती है। तो इसी तरह के और भी पार्ट आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।